ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जाने थे, जिसमें 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन एक ट्रायंगल है एबीसी इन विच राइट एंगल एट बी जिसके बी पर 90 डिग्री है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि AB इक्वल टू 24 और BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमें फाइंड करना है साइन ए और कॉस ए, और फिर फाइंड करना है साइन सी और कॉस सी। सबसे पहले हम लोगों को बेस यहां पर दिया हुआ है 7, परपेंडिकुलर दिया हुआ है 24, हाइपोटेनस को फाइंड करेंगे परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर का रूट ओवर, 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49 का रूट ओवर, अंडर रूट 6 to 5 जिसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा 25। दैट मींस हाइपोटेनस का वैल्यू हो गया 25। तो फर्स्ट कंडीशन में फाइंड करते हैं साइन ए, मतलब एंगल ए के लिए हमारा बेस हो जाएगा, लिख लेंगे फॉर एंगल ए बेस इक्वल टू 24, हाइट इक्वल टू 7, मतलब परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस इक्वल टू 25। तो चूंकि साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, हो जाएगा 7/25। कॉस ए इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेनस 24/25। इसके सेकंड नंबर में कह रहा है साइन सी, मतलब फॉर एंगल सी। तो एंगल सी के लिए जब एंगल इस पोजीशन पर बनेगा तो हमारा बेस हो जाएगा 7 और परपेंडिकुलर हो जाएगा 24, हाइपोटेनस सेम रहता है। फिर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है। तो हम निकालेंगे सेकंड कंडीशन में कह रहा है साइन सी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, दैट मींस 24/25। फिर कह रहा है cos c बेस बाय हाइपोटेनस, दैट मींस 7/25। ये क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में एक फिगर दिया गया है जिसमें एंगल Q पर राइट एंगल बनाया गया है, मतलब PQR एक ट्रायंगल है जिसमें PQ का वैल्यू 12 और QR का वैल्यू PR का वैल्यू 13 दिया गया है, मतलब परपेंडिकुलर दिया हुआ है 12 और हाइपोटेनस दिया हुआ है 13। तो हम सबसे पहले इसका बेस निकालेंगे। बेस इक्वल टू होता है अंडर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट मींस 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का 144, माइनस करने पर आएगा अंडर रूट 25, दैट मींस 5, मतलब बेस हमारा कितना आ गया तो 5। क्वेश्चन में कह रहा है कि हम वैल्यू फाइंड करना है tan p प्लस माइनस cot r, tan p माइनस cot r। सबसे पहले tan p का हम लोग वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो p के लिए, फॉर p के लिए हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा 5 और बेस हो जाएगा 12। फिर निकालना है cot r। फिर फिगर में देखेंगे r एंगल यहाँ पे है, r के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा 12 और बेस हो जाएगा 5। तो cot का वैल्यू क्या होता है, cot थीटा इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर। तो हमारा बेस हो गया 5 और परपेंडिकुलर हो गया 12। ये हो गया 5/12 माइनस 5/12, एक दूसरे को अपोजिट है साइन होने के कारण कट करें तो कैसा क्या हो जाएगा 0। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है साइन ए इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है साइन ए इक्वल टू 3/4 और कैलकुलेट करना है tan a और cot a को, माने tan a का वैल्यू और निकालना हम लोग को cos a का वैल्यू, दो वैल्यू फाइंड करने हैं। तो चूंकि tan a का जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस और cos का होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो चूंकि sin थीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस,
दैट मीन्स 3 हो गया परपेंडिकुलर, 4 हो गया हाइपोटेनस। सबसे पहले बेस फाइंड करेंगे। बेस इक्वल टू होगा अंडर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस का वैल्यू दिया गया है 4, परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया गया है 3। 16 माइनस 9 अंडर रूट 7। सबसे पहले ये जान लेना है कि हाइपोटेनस का कभी वैल्यू परपेंडिकुलर और बेस से कम नहीं होता है। जो हाइपोटेनस होता है हमेशा परपेंडिकुलर और बेस से अधिक होता है। बात करते हैं tan a की, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू है 3 और बेस का वैल्यू है अंडर रूट 7। फिर है cos a बेस बाई हाइपोटेनस, बेस है अंडर रूट 7 और हाइपोटेनस है 4। ये वाला क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 15 cot a इक्वल टू 8। इसमें हमें वैल्यू फाइंड करना है साइन a और सेक a का। तो हम लोग देखेंगे cot a इक्वल टू हो जाएगा 8/15। चूंकि cot a इक्वल टू क्या होता है, तो परपेंडिकुलर और ऊपर में बेस। ये हम लोग को सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो cot a इक्वल टू हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर, मतलब बेस हुआ 8, परपेंडिकुलर हो गया 15। तो हाइपोटेनस फाइंड करेंगे परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर है 15 का स्क्वायर, बेस है 8 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 225 प्लस 64 289 अंडर रूट, मतलब इसका स्क्वायर क्या आएगा तो 70। अब हमें इसमें वैल्यू फाइंड करना है साइन a और सेक a का। साइन a और सेक a का, क्योंकि साइन a इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, हमारा परपेंडिकुलर दिया 15, हाइपोटेनस हमने फाइंड किया 17 और सेक a का होता है हाइपोटेनस बाय बेस। तो हाइपोटेनस है 17 और बेस है 8। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि सेक थीटा इक्वल टू 13/12। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है सेक थीटा इक्वल टू 13/12। ठीक है, इसका और ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज मतलब साइन cos tan cot सबका वैल्यू निकालना है। तो चूंकि सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो सेक थीटा जो होता है cos का अपोजिट होता है, ये हो जाएगा हाइपोटेनस बाय बेस। सबसे पहले हम इसका परपेंडिकुलर निकालेंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर से 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का हो गया 169 माइनस 144 अंडर 25, मतलब परपेंडिकुलर हमारा आ गया 5। अब सारे के निकालने हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, लिखते हैं साइन थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा। सेक नहीं लिखेंगे क्योंकि सेक कर दिया हुआ है, उसको लिखेंगे cosec थीटा। सबका पहले जो वैल्यू था वो लिखेंगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। बस इस वजह से सभी मानों को इसमें से पढ़ना है। परपेंडिकुलर है 5, हाइपोटेनस है 13, बेस है 12, हाइपोटेनस है 13, परपेंडिकुलर है 5, बेस है 12, बेस है 12, परपेंडिकुलर है 13, हाइपोटेनस है 13 और परपेंडिकुलर है 5। सारे के आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, यदि एक राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, तो कंफर्म रहिए कि एंगल सी राइट एंगल होगा। उसके बाद कह रहा है कि हम लोग को प्रूफ करना है और दिया हुआ है cos A इक्वल टू cos B, cos A इक्वल टू cos B। तो प्रूफ करना है कि एंगल A और एंगल B दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। सबसे सिंपल देखते हैं, cos A के लिए बेस हुआ AC, हाइपोटेनस AB, cos B के लिए बेस हुआ BC और हाइपोटेनस हो गया AB। AB और AB कट जाते हैं, AC इक्वल टू BC, मतलब ये इक्वल टू ये। हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं कि यदि किसी ट्रायंगल में अपोजिट साइड्स के इक्वल एंगल अपोजिट होते हैं और यदि वो साइड इक्वल होते हैं तो उनके
एंगल भी इक्वल होते हैं। यहां पर हम लिख देते हैं इक्वल साइड्स ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यदि हमारा AC इक्वल टू BC है, AC के सामने का एंगल B इक्वल टू BC के सामने का एंगल A इक्वल होगा।